Hello guys, welcome to my channel. Me Ghazi and we are doing UC 2023 paper. Hopefully you like the video and let's start. So यहाँ पे हमारे पास UC 2023 का पेपर है. Got it? I guess मैंने आपको बेसिक सारी चीज बता दिया था कि एग्जाम में पेपर कैसे आएंगे. अभी तो 2024 से चेंज हो जाएगा बट फिर भी एटलीस्ट बाकी सारी चीज तो सेम रहेगा. जस्ट 2 आवर 30 मिनट की जगह पे 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर का पेपर होगा. ओके सो ये हमारा पेपर है. लेट्स गिव अ बेसिक डिटेल. मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो यूसीड का पेपर है ना, यूसीड का पेपर उसमें आपको विजुअल बहुत ज्यादा चाहिए होता है. अब यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या मतलब थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या हो सकता है. द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू इमेजिन, विजुअलाइज. वो उसमें आ गया. मैथमेटिक्स का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है. थोड़ा सा आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन आना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने आपको आना चाहिए ताकि इजी पड़े आपको. एंड उसके बाद मैथमेटिक्स के अलावा बेसिक फिजिक्स. कि बेसिक फिजिक्स बोले तो इसलिए क्योंकि ना अभी 2022 में जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, 2023 में थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन था. बट या आई वुड से कि फिजिक्स का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा था. आपको यू हैव टू इमेजिन कि अगर ना क्लास 10 में बेसिक फिजिक्स या क्लास 12 में अगर कोई होगा जिसने बीसीएम लिया है तो भाई ही और शी मस्ट नो कि भाई फिजिक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. वो सेंट्रीपिटल फोर्स या ब्ला ब्ला जो भी ऐसा होता है. एंड इफ यू आर नॉट अगर तुम कोई और भी स्ट्रीम्स हो ना, तो तुमने 10 तक जितना भी पढ़ाई किया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल, तो एटलीस्ट यू शुड मैक्स इन दैट. हाँ यूसीड है, आईआईटी का पेपर है, ठीक है, आईआईटी का पेपर है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूसीड ऐसा पूछेगा. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ये आज जो मेरा मोटिव वीडियो बनाने का वो सिर्फ N80 क्वेश्चन पे है. एंड इसमें 18 क्वेश्चन होता तो मैं 18 का 18 सॉल्व नहीं कर रहा. मैं आई गेस 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. बाकी 8 क्वेश्चन या आप लोग खुद ट्राई कर लेना, या तो फिर मैं उस पर एक और पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगा. आज लेट्स स्टार्ट द पेपर. इस पे लिखा है कि हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. हाउ मेनी टाइम्स डज द शेप सीक्वेंस शो ऑन द टॉप लाइक दिस वन appears in the grid below? The sequence may appear top to bottom, bottom to top, see this. ये ऐसे हो सकता है, मतलब यानी कि वो कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एनी एंगल. ओके, गॉट माय पॉइंट. इसका लेट्स सी दिस. तो फिर आपको ये इमेज है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्या है. सीक्वेंस इज मोर ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पे सीक्वेंस की. क्या ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, बाकी एंगल डजंट मैटर कि वो कैसे भी एंगल पे हो. तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना. देखो वो स्टार्टिंग यहाँ से है, एंड यहाँ से, तो आप स्टार्टिंग और एंड का फिगर को पकड़ो. कहाँ कहाँ पे है ये जो है हमारा हेक्सागोन है होपफुली. तो ये कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट को पकड़ते हैं. अभी हम देखते हैं. जैसे ही स्टार्ट को हमने टच किया ना, मुझे दिख गया यहाँ पे, देखो, सी दिस. Here is the one sequence. उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ सीक्वेंस बन रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है. यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है. यहाँ देखो, इधर देखो, ठीक है. उसके बाद लेट्स सी दिस वन अगेन. यहाँ से ऐसे बन रहा है. गॉट माय पॉइंट. सी दिस. उसके बाद आप यहाँ देखना, यहाँ से इधर कुछ बन रहा है, नहीं था तो कुछ है नहीं. इसके बाद डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है जो कि नहीं चाहिए. यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ, तो यानी कि दिस इज नेग्लेक्टेड. यहाँ पे से कुछ नहीं बन रहा. उसके बाद हम लोग ऐसा लगेगा कि खत्म हो गया, अब नहीं है. यहाँ पे एक और था, सॉरी माय बैड, यहाँ पे एक और था. यहाँ देखो, ऊपर सर्किल है बट खत्म हो जा रहा है. नीचे सर्किल है, सी दिस. नीचे सर्किल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है. नीचे सर्किल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है. दिस कुछ नहीं करना था. इसका आंसर 4 है. आंसर इज 4. लू जस्ट बस तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था, फिगर समझना था, ठीक है, फिगर समझना था. उसके बाद तुमको बस ऑब्जर्व करना था कि कौन सा स्टार्टिंग कौन सा एंड है. स्टार्ट पकड़ लो, यहाँ से स्टार्ट को मार्क आउट कर लो, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद सीक्वेंस मैटर करता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है. जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, इसमें इस जो पोजीशन, यहाँ से इधर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं. एक स्टार आ रहा है, जबकि स्टार के बाद इसके बाद सर्कल चाहिए था. यहाँ पे सर्कल है लेकिन यहाँ पे फिगर ही खत्म हो रहा है. यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर है, तो इससे कुछ बना ही नहीं, लेकिन इससे कुछ बन रहा है. यू हैव टू सी इन एवरी एंगल. जब यहाँ पे लिखा है और एट एन एंगल, that means you have to do that. So पहला का आंसर 4 है. Hopefully you got my point. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज एक बार रिवाइंड कर लेना. You will hopefully you know that. Okay. उसके बाद ये this question number 4. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा सी प्रोबेबिलिटी, होपफुली आई गेस कि तुमने पढ़ा होगा. ये तो एक गेम ही है, स्नेक एंड लैडर वाला. यहाँ देखो क्या बोला है, अ डाइस थ्रो कैन रिजल्ट द नंबर. हाँ, अभी यहाँ पे क्या है ना कि इसमें ये लोग जो मतलब यूजुअली देते हैं, इसमें ना तुमको ऐसा नॉर्मल डाइस नहीं मिलेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हो. ये लोग कुछ नया मैनिपुलेटेड डाइस लाके तुमको देंगे. इसने क्या बोला है, a dice throw can result in the number 2, 3, 5 और 6, यानी कि उसमें 4 और 1 है ही नहीं, है ना. एंड इवन
सॉरी उसके बाद बोला है कि एवरी फोर्थ थ्रो विल रिजल्ट 3. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइम द डाइस हैज टू बी थ्रोन फॉर द पॉन टू मूव फ्रॉम 0 to exactly 100. सीधा फिगर हाँ, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है दिस पोजीशन, यहाँ से हमको यहाँ जाने का है. अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कितना कम मिनिमम, मतलब समझ रहे हो ना कि मिनिमम लाइक हमेशा मिनिमम ही पूछता है. लाइक यूसी का क्वेश्चन देखना, लाइक आई गेस 2018 का है समथिंग, उसपे एक वो रहता है, बिशॉप रहता है, घोड़ा रहता है, उसको लाइक यहाँ से चेस बोर्ड से चलाना होता है कि यहाँ से कितना मूव करेगा जो कि यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है, उसमें भी वो पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स विल बिशॉप टेक, या जो भी है वो घोड़ा है या जो भी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, उसको कितना कम से कम मूव्स में जा सकता है. मैक्सिमम नहीं पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम मैं इसको घुमाते रहूंगा, यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा नहीं, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके चलेगा, वापस लेके आ गया, फिर लेके, तो मैक्सिमम वुड नॉट बी द आंसर, लाइक नॉट बी अ प्रॉपर क्वेश्चन. सो एवरी टाइम इट विल आस्क फॉर अ मिनिमम. तो जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, लाइक फॉर लाइक तुमने ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए बैठा, तुमको ऐसा क्वेश्चन मिला, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व फॉर अ मिनिमम, नॉट फॉर मैक्सिमम. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तुम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो. तो यहाँ पे इसने बोला है कि 0 से 100 में जाने के लिए मेरे को कितना मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस लगेगा. और अभी जब कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारा जो डाइस है उसके पास 4 वैल्यू, 1 2 3 4, यहाँ पे हाँ 4 वैल्यूज में यहाँ पे लिखा है एवरी फोर्थ थ्रो विल रिजल्ट इन 3. ठीक है, मतलब कि जो फोर्थ थ्रो है, पहला थ्रो में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मगर यहाँ पे 3 आएगा. अभी यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लाइक यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे क्या कहता है, हाँ तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे तो 3 ही आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 5 and 6, 2 5 and 6, 2 5 and 6. ओके, गॉट माय पॉइंट. अब मेरे को यहाँ से याद आना है. अब आप देखो आपको देखो कम से कम अगर जाना है तो अभी आप इमेजिन करो, आपको खेलना है, आपको कम से कम टाइम में जीतना है, तो यू हैव टू चूज लैडर. लाइक हर टाइम आपको सीढ़ी चाहिए ऊपर जाने के लिए. तो अभी आप यहाँ वाला सीढ़ी ले सकते हो, बट 3 तो आपका पहले चांस में आएगा ही नहीं, आपका 3 लास्ट चांस में आएगा. तो पहली बार आप थ्रो करोगे तो उसमें 3 नहीं आने वाला, 3 लास्ट में आएगा, तो आप ये वाला लैडर को चूज कर ही नहीं सकते. ओके, अभी कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर एक बंदा बोलेगा ठीक है पहली बार 6 आ सकता है ना, 6 5 2, तो 5 लेने से कुछ फायदा है, 1 2 3 4 5 कोई फायदा है नहीं, फायदा है. उसके बाद तो फिर 2 या 6 लेना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ या कहीं और आ जाऊंगा. 5 लेने से कोई फायदा है या नहीं है अभी पता नहीं, लेकिन उसको दिखेगा पहले क्या, 6 दिखेगा, क्योंकि अगर जैसे वो 6 लेगा सबसे बड़ा वाला सीढ़ी पकड़ के वो 75 में आ जाएगा, तो उसका पहली बार 6 आ गया. ठीक है, उसके बाद वो क्या ले सकता है, 2 या 5 कुछ भी ले सकता है. तो अगर वो 2 लेता है तो यहाँ आएगा, 5 लेगा तो 1 2 3 4 5 वो यहाँ पहुंच जाएगा. समझ रहे हो, 6 लिया, 5 लिया, फिर 2 लिया, अभी वो पहुंच गया 99 में. उसके बाद उसको 3 लेना है, 3 लेके क्या वो 100 पहुंच सकता है, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता. अभी उसका गेम ही फंस गया, अभी उसका गेम फंस गया, लाइक वो जीतेगा नहीं वो हारेगा, अभी उसका गेम फंस गया. तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, लाइक ये सीढ़ी गलत है, धोखा है. तो अगर वो 2 लेगा, लेट्स अज्यूम कि अगर वो 2 लेता है तो उसने 2 लिया पहले, उसके बाद उसने क्या लिया, वो 6 लिया, 2 लिया, फिर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुंचा. उसके बाद क्या उसको लेना है 5, 1 2 3 4 5. अभी उसको कोई फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा 11 पे सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तो 11 कब आता है, 5 + 6 = 11. लेकिन अगर वो 6 को पहले लेगा तो उसको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही तो रूल है, जैसे आपको पहुंचा आप सीढ़ी चढ़ जाओ. तो वो पहले 5 ले लेगा, 5 यहाँ पहुंचा वो, उसके बाद 5 उसने पहले ले लिया. ठीक है, 1 2 3 4, हाँ थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट यू जस्ट हैव टू लाइक मार्क माई लाइक लिसन माई वॉइस केयरफुली एंड देन अज्यूम कि क्या होगा. यहाँ से उसने 5 पहले लिया, उसके बाद उसने 6 लिया, पहले 5 फिर 6 यहाँ पहुंच गया. उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया 7 5 में 6 लिया. उसके बाद 47 के बाद क्या ले सकता था, वो 2 ही ले सकता है, क्योंकि 2 ही बचा है, क्योंकि 3 तो कंफर्म है यहाँ पे. ठीक है, 2 लिया, यहाँ से आ गया 2 यहाँ. अभी उसके बाद जैसे वो ऊपर आया उसके बाद 3 लेना है उसको, 3 लेने के लिए उसको 1 2 3 यहाँ पे पहुंच गया. अभी उसको क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, सीधा 5 ले लेगा, पहुंच जाएगा 100 में. तो उसको कितना मूव लेना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 मूव, यहाँ से यहाँ जाने के लिए दूसरा मूव. ठीक है, जैसे यहाँ गया ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच गया. तीसरा मूव उसने यहाँ पे लिया, सॉरी यहाँ पे यहाँ दूसरा मूव 1 2, हाँ तीसरा मूव उसने यहाँ पे लिया. उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया, जैसे तीसरा मूव लिया उसके बाद चौथा मूव यहाँ लिया, चौथा के बाद 1 मूव और लेना पड़ा, यानी कि एक बार डाइस रोल करने का, उसको एक बार और रोल करना पड़ा यहाँ पहुंचने के लिए, यानी कि टोटल 5 मूव लेना पड़ा उसको. एंड दैट विल बी द आंसर. गॉट माय पॉइंट. लाइक इस तरह से आपको सॉल्व करना है पेपर, आपको समझना है क्वेश्चन में बोला क्या था. क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट था ये कि पहला तो ये था कि 4th बार में 3 आएगा. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था कि यहाँ से जा नहीं सकता वो 3 पे, 6 पे अगर लेगा तो वो फंस गया. लाइक ये आपको फंसाने के लिए दिया था, लेकिन यू हैव टू लाइक एक बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड था. गॉट माय पॉइंट. तो इसका आंसर आ गया 5. ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन. ओके लेट्स सी दिस. ये है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाला सवाल है. ठीक है, जैसे ये सवाल है ना, जूम कर लेना, प्लीज जूम कर लेना. उसके बाद ना हमेशा ट्राई करना नोट डाउन करने का. इसमें क्या बोला, काउंट द नंबर ऑफ ह्यूमन फिगर इन द पिक्चर. कुछ नहीं बोला, बस इतना छोटा बोला. अभी तुम देखो, ध्यान से देखना, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कभी भी ना कुछ भी सॉल्व करता है रैंडमली कहीं से भी उठा के सॉल्व मत करने लग जा, ठीक है। पहले देखना, लाइक यू हैव टू अज्यूम कि पहले ऊपर का काउंट करते, तो पहले ऊपर का काउंट कर लिए, उसके बाद लिख लो जो तुमको रफ शीट मिला है। उसके बाद एक साइड में ऐसे साइड को बांट लो, लाइक अज्यूम की साइड बढ़ गया, अभी तुम यहाँ का काउंट करो 1 2 3 4 4 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी तुम यहाँ का देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। और तो नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे हो गए। तो और कहीं पे लोग बच रहे हैं, लेट्स सी ना, ये कुछ और है। हाँ, एक बार फिर से लाइक देख लेना कि तुमने क्या क्या मिस तो नहीं किया। इसमें थोड़ा सा लाइक देखो, वही है कि जो पर्सपेक्टिव बनाता है, जिसने ड्राइंग बनाई है, जिसने स्केच बनाया है, उसको पता है कि कौन ह्यूमन फिगर है कौन नहीं। अभी मैं बोलूँ कि ये भी ह्यूमन फिगर है, यहाँ पे जो बल्ब है, लाइक यहाँ पे ये समथिंग ऐसे जो कुछ है, पता नहीं कैटली का कुछ है, मैं बोलूँ है, यहाँ पे देख सी दिस वन, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा नीचे खड़ा है, बट नहीं, दैट्स नॉट अ ह्यूमन फिगर। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी लाइक तुमको बहुत संभल के करना पड़ेगा। अभी तुम यहाँ पे ऐड करो 6 4 10 और ये हो गया तुम्हारा 27 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, 27। बट माय पॉइंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है। दिस देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था यूसीड में। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका वीडियो बनाया था। वो एक ट्रायंगुलर रहता है, ऐसा स्क्वायर पिरामिड सा। होप यू guys saw that video. If you haven't saw, like you can go and watch. उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल दो साइड से कर देता है, फिर उसमें पूछता है, तो इसका आंसर 14 था। खैर, let's come back to here. A tetrahedron. This is a tetrahedron. Tetrahedron is look like this. ठीक है, तो पूरा सही से बनाया नहीं। This is a tetrahedron. और साइड 18 यूनिट का साइड है, and a cone having a base diameter 10 units, a cutting through a sphere as shown. Count the total number of surface in the resultant sphere. अभी तुम इमेजिन करो, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। This will be going like this and this will be going like this. तो ये बड़ा है क्योंकि इसका एरिया, मतलब ये जो इसका साइज है वो बड़ा है, इसका साइज छोटा है। लाइक ये इसका डायमीटर ही 18 यूनिट का है, बट इसका लाइक जो साइड का यूनिट है वो 18 यूनिट का है। तो इसका 10 है, इसका 18 है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है। तो अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा और टाइम जब यहाँ पे लोग दोनों मीट करेंगे, दोनों मिलके जब यहाँ पे ऐसे करके, जस्ट बिलीव कि यहाँ पे ऐसे करके दोनों कोलाइड कर रहे होंगे, तो तुम सोचो ये ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो कोन है, जब इसको क्रॉस करेगा ना, तो कोन बीच से ये क्या बोलते हैं, ये इसको टेट्राहेड्रॉन को भी क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन बड़ा है तो उसको भी क्रॉस कर रहा होगा। तो तुमको कितना, यू जस्ट हैव टू इमेजिन दिस, ठीक है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि तुमको कितना मिलेगा। सबसे पहले तो तुमको एक स्फीयर का ही जो सरफेस है वो मिल जाएगा, एक सरफेस स्फीयर का मिलेगा। जब कोन, तो जस्ट इमेजिन, लाइक जब तुम कोन को, ये कोन को तुम इधर से देखो, यहाँ से फ्रॉम दिस एरिया यू विल सॉ अ सिलेंडर, ठीक है। एक मतलब एक ऐसा सर्कल सा मिलेगा तुमको पीछे से देखने से। तो जब तुम उसको पीछे से देखोगे तो तुम ये कौन क्या क्रिएट करेगा, एक सर्कल क्रिएट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल क्रिएट कर रहा है, एक सिलेंडर क्रिएट कर रहा है। तो सिलेंडर का जो ये होता है तुम्हारा सरफेस होता है साइड का, वो तो एक ही होता है ना, क्योंकि बाहर में एक सरफेस है और नीचे एक सरफेस सिलेंडर का। तो नीचे का तो सरफेस लाइक हॉलो हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं, तो खाली खाली दिखेगा, आर पार दिखेगा। तो साइड में लाइक दिस बन जाएगा, तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि ये बड़ा था तो ये दोनों इस दोनों को सेपरेट कर देगा। अगर ये छोटा सा होता तो सेपरेट नहीं करता, ये बड़ा सा लाइन सा होता, लेकिन ये बड़ा सा है तो ये और ये अलग अलग हो जाएगा, बीच से ऐसे बन जाएगा। लाइक एक सर्कल यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ पे बनेगा और एक सिलेंडर यहाँ पे बनेगा, बीच से ऐसे वैकेंट से स्पेस होगा जो इसने बनाया होगा, टेट्राहेड्रॉन ने बनाया होगा। तो पहला तो दो क्या बोलते हैं, ये यहाँ से आ गया सरफेस, तो एक सरफेस स्फीयर का हो गया, दो सरफेस तुम्हारा कोन से बन गया जो कि एक सिलेंडर होगा। उसके बाद टेट्राहेड्रॉन का कितना साइड है, 1 2 3। टेट्राहेड्रॉन जब क्रॉस करेगा तो टेट्राहेड्रॉन ऐसे क्रॉस करेगा स्फीयर को, तो उसका 3 साइड क्रिएट होगा, 1 2 3। तो 3 साइड यहाँ से आ गया टेट्राहेड्रॉन का, तो 3 4 5 और 1 6 would be the answer for this question. You just have to imagine in this question. Last time में भी ये क्वेश्चन आया था यूसीड में, and hopefully इस बार भी आ जाए। तो be so conscious, okay? ये वाला सवाल है, like मैंने अभी कुछ सॉल्व अभी छोड़ा है आप लोग के लिए। Count the cat, ठीक है। अभी इसमें क्या ट्रिक है, अभी कुछ मेरे को जो पहली बार देखा उसको समझ नहीं आएगा। कैट को काउंट करने सबसे आसान तरीके देखो, हौच-पौच कर दिया, उसका सर काउंट कर लो। See this, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, see this here 11, and count in your voice, like count in your mouth, count in your imagination, like do it, like don't see कि पहले ऐसा कर लेते हैं हम, imagine कर, at least you have to speak, that's why that will give you confidence। 11, and that's the right answer।
कुछ नहीं करना था, बस जाना था, उसका सर को काउंट कर लेना था, खत्म बात। जहाँ पे कौन सा कोलाइड कर रहा है डजंट इवन मैटर्स, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दिस वन। दिस इज लिटिल हार्ड, सो आई ट्राई टू सॉल्व दिस बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया। हाँ, क्या बोला है, अ ब्लू कलर लिक्विड इज यूज्ड टू कंप्लीट to make a star-shaped jelly using a mold shown on the right. What is the value of x in centimeter along with the thickness blah blah blah. उसने बोला है कि ये जो है सिलेंडर जो भरा है उसको अगर ये बनाने के लिए इसको ये जेली टाइप का है, तो अगर इससे ये बनेगा, इससे पूरा से ये बनेगा, तो इसका x बताओ, उसका अगर हाइट इतना है, ठीक है, उसका x बताने के लिए तुमको बोला है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा है। अभी इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। यू जस्ट नो कि वॉल्यूम, लाइक वॉल्यूम हमेशा सेम होगा, चाहे जेली कितना भी इधर से उधर चले जाए, वॉल्यूम विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर तो इसका जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच विच इज गोइंग टू बी इक्वल विद दिस। अभी ये क्या है, अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा 3D इमेज है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। 1 2, थोड़ा गंदा बन रहा है, 3, 1 2 3 4 5, हाँ कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद तुम इधर देखो, इसको ऐसे बंद कर दो, 1 2 4 5 6, उसको बीच में से क्रिएट करो। सी यही बन तो रहा है, ये देखो बन रहा है ना। उसको लाइक 2D में इमेजिन करो, तो कितना सर्किल बनेगा, कितना ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सारा ये जो 12 ट्रायंगल है ना, ये सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि a की जगह हम लोग लिख सकते हैं x इज a, और हाइट वो तो एरिया हो गया, ठीक है। हाइट क्या है 4, और कितना ट्रायंगल है 12। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस कि लाइक अभी देखो कितना आसान है। इसमें बोला है, पेपर में बोला उसने कि लाइक लेट पाई टू बी 22/7, तो लेट टेक दैट 22/7। r क्या है यहाँ पे, r इज द रेडियस, दैट मींस दिस इज 6। लाइक बी वेरी कॉन्शियस, ये लिखा 12 है लेकिन r तो 6 होगा ना, 36। हाइट कितना है, देखो हाइट 2 दिया है, तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेट्स टेक 3.8 into √3 which is equal to क्या हो जाएगा, √3/4 into x square into 4 into 12। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कैंसिल होगा, हाँ यहाँ से, उसके बाद देखो क्या कैंसिल होगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी लिटिल कॉन्शियस कि ये हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे हाँ 6 2s 6 6s 2 1s 2 3s। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, 2 1s 2 3s आ गया। अभी मेरे पास ये देखो, ये 4 और ये 4 ऑटोमेटिक कैंसिल आउट, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 22/7 into 3 into 3.8 which is equal to x square। 22/7 को 3.14 कर लेते हैं, into 3 into 3.8 which will give me approx 35 point something value which is equal to x square. So 35 point something को you can write 6, okay, 35 like 35 point something को you can write 6। तो आंसर में क्या है, 5.9 से लेके 6.1 तक आंसर है। So if you're going to write 6 you will be getting full marks here। See this, एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जेली से था, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट किया, उसका x निकालने के लिए बोला, साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालने बोला। तुमने क्या किया, उस चीज को तुमने पहले समझा कि ये क्या फॉर्म बन रहा है, तुमने इसको 2D में कन्वर्ट किया, देखा कि 12 ट्रायंगल बन रहा है और जिसका हाइट भी है, जो ट्रायंगल है उसका हाइट है यहाँ पे सीधी। हाँ, उसके बाद जब तुमने समझ गया कि यहाँ पे हाइट है, उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने एरिया का दोनों का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद x का फॉर्मूला से x का वैल्यू निकाल दिया, तुमने कैलकुलेट किया, x का वैल्यू 5.9 से लेके 6 आता है, एग्जैक्ट दिख रहा है कि 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसको तुम 6 कंसीडर कर सकते हो, बस खत्म। यही करना था। एंड लाइक दिस क्वेश्चन विल बी लाइक फॉर मेनी ऑफ द पीपल, मैं जितने दोस्त से मैंने बात किया है, लाइक इवन दो आई एज वेल, मैंने खुद ये क्वेश्चन छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज़ आई थॉट कि बहुत हार्ड है। पीपल लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, टाइम मैनेजमेंट कर लेना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट एग्जाम में फिर भी नहीं हो पाता यार। ओके दैट्स ओके फाइन कि एग्जाम में नहीं हो पाता, बट यू शुड ट्राई दैट। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा माइंड गेम ज्यादा खेलना है। यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 11 13 14 17, यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क। अभी आपको बताने का है कि इसमें क्या आएगा। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि 8 है, ये है, 10 है, ये है, कुछ कनेक्टिविटी है। तो 1 2 3 4 5 6 डंटा है ना, 1 2, व्हाट आई एम मेकिंग भाई, व्हाई एम आई ड्राइंग सो बैड नाउ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस स्टाइलस और व्हाट। 1 2 3 4 5
6, ठीक है। अभी आप देखना यहाँ पे लिखा है 8 8, दैट मींस दिस डिनोट 8, क्योंकि बाकी में तो किसी में कोई वैल्यू है नहीं। ये जो है माचिस का तीली उस पे क्या है मैस्टिक 8, दैट मींस थर्ड 1 2 3, यहाँ 8 10, यानी कि 8 प्लस व्हाट गोइंग टू बी 10, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, यानी कि दिस 11 व्हाट विल बी द 11, 8 प्लस 2 प्लस 1, दैट मींस हियर इट विल बी 1। यहाँ पे 13 है, दैट मींस यहाँ पे क्या 13 कैसे आएगा, 1 यहाँ है 8 यहाँ पे क्या आएगा जो 13 आएगा 4 आएगा, that will give me 13। 14 कैसे आएगा, प्लस all that 3 in between, like हाँ ये वाला जो, तो 8 4 12 12 2 14, that means it will be also fine। ये किसी को भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। 17 कैसे आएगा, हाँ अभी आ गया सवाल, 17 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 आ जाएगा तो 17 बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, ये और ये क्या होगा, 16 प्लस 4 20, खत्म भाई आंसर। मेरे को कुछ करना ही नहीं है, आंसर आ गया। You just have to like imagine कि भाई ये क्या होगा, although ये बाइनरी नंबर दी, तो अगर किसी बच्चे को जिसने CS लिया था, तुम देखो यूसीडी का पेपर है ना सारे बच्चे के लिए, इसने CS लिया है उसको पता होगा बाइनरी नंबर क्या होता है और ये बाइनरी सीक्वेंस से बन रहा है। लाइक आई डोंट नो बाइनरी नंबर क्योंकि मैंने CS नहीं लिया था, मेरा फिजिकल एजुकेशन था, सो आई डोंट नो, बट आई नो द सीक्वेंस, आई नो द लाइक आई सॉ दिस पैटर्न, आई सॉ जो भी बोल तुम, आई सॉ दिस लाइक सीक्वेंस जो भी है ये, सो मेरा बन गया, ठीक है। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल कि एटलीस्ट यू गाइस शुड नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th if you haven't choose math, and if you have chosen math, like you have to like little master in class 11 and 12 probability as well, that will be give you so much, so like क्या बोलते हैं उसको, प्लस पॉइंट देगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है भी नहीं, एक भले ही आपको क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी आता है, 12 का नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी ये सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 12 और 10 का प्रोबेबिलिटी है नहीं, ये माइंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेट मी मेंशन दिस #माइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो भी यहाँ पे बोला है इसने कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर डाइस, एक रेक्टेंगुलर डाइस है, ठीक है। यू जस्ट इमेजिन दिस लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन कि कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा होपफुली, तो इफ यू गाइस लाइक तुमको कोई प्रॉब्लम तो यू कैन वॉच। खैर, तो इसमें क्या है ना कि क्या बोला है, यहाँ पे दिखा दिया है रेक्टेंगुलर डाइस, इफ 3 सच डाइस आर थ्रोन टुगेदर, अगर 3 डाइस 1 2 और उसके बाद 3 अगर एक साथ फेंका जाएगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल सम ऑफ 4, यानी कि 4। जैसे मान लो इसमें 1 आया, इसमें 3 आ गया, तो 3 और 1 4 हो गया ना, ठीक है। कंसीडर द वैल्यू ऑफ द ब्लैंक साइड टू बी 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलो बहुत सही, यहाँ पे तुमको 4 डाइस का तुमको ये दे दिया, 3 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो ये कितना आएगा। अभी तुम ये देखो कि अगर तुम 3 डाइस थ्रो करोगे, 1 2 3, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 4, दूसरे डाइस में कितना है 4, तीसरे डाइस में कितना है 4, यानी कि 64 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर 3 डाइस टू बी थ्रोन। अभी तुमको 64 में से ये निकालना है कि बाकी जो 4 लाइक जो भी आउटकम्स उसमें उसको प्लस करने पे 4 कितना पे आ रहा होगा। तो जस्ट लाइक मेक दिस 3 डाइस है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कुछ इस तरह से, हाँ ठीक है। अभी देखो 3 कैसे आएगा, 2 और 0 मैच करेंगे तो 2 2 0। अभी इसमें बदल भी सकता है ना, 2 2 0 ऐसा आएगा, एक बार और भी तो आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। देखो कैसे आएगा, 2 0 2 2 2 0। सी जब दो सीक्वेंस सेम नंबर का होगा तो इस तरह से बनेगा। लाइक ये तुमको पता होना चाहिए क्योंकि ये है तुम्हारा आई गेस का इसका कॉम्बिनेशन का है शायद, हाँ कॉम्बिनेशन का है, तो तुमको पता होना चाहिए। अभी ये हो गया पहला, तो अभी क्या बनेगा, इसमें क्या आ जाएगा ना, इसमें ऐसा आएगा 0 3 1 3 0 1 1 0 3, उसके बाद बनेगा 1 3 0 3 1 0 0 1 3। इसमें क्या देखो, अभी इसमें बनेगा 6 आउटकम्स आएगा। इसमें देखो कैसे पता चलेगा, 2 बार 1 आएगा, 2 बार 0 आएगा और 2 बार 3 आएगा लास्ट में, तब जाके ये आउटकम सही होगा। एक बार 3 और 1 4 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 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, लाइक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मिला के आया, तो यू शुड नो द कॉम्बिनेशन मेथड। लाइक कॉम्बिनेशन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, इफ यू गाइस लाइक ओके विद दैट, एंड इफ यू गाइस नो देन इट्स ओके। इफ थोड़ा प्रॉब्लम होता है यू कैन मैसेज मी लाइक इन टेलीग्राम एज वेल, मैं वीडियो डालता हूँ वो कफल वाले ग्रुप में, तो तुम उस पे से देख सकते हो। हाँ अभी एक और आएगा, 2 और 2 से तो बना था, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है 2 1 और 1 और 1, तब भी तो 4 बनेगा ना। यहाँ पे देखो 2 1 और 1 से भी तो 4 बन रहा है, उसी तरह से 1 2 1, उसके बाद बनेगा 1 1 2 से 4 बनेगा। तो हमारे पास कितना आउटकम आ गया, 1 2 3 3 यहाँ से हो गया, 6 यहाँ से हो गया,
और उसके बाद 3 यहाँ से हो गया, यानी कि 6 + 3 + 3 यानी कि 12 आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम कितना था हमारा? 64 आउटकम था। तो 60 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोला ना, सी दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम टोटल सम ऑफ 4 considering the value in the blank side. Probability बोलते हैं, probability बोलते हैं total number of outcomes divided by, sorry, sum of the total outcome divided by total number of outcomes. Probability is equal to 12 divided by 64, which will give me 2 6 2 3 उसके बाद 2 2 3 16 which is equal to 3/16, which is equal to 0.17 something या 18 something होगा, and that would be the answer. Simple brother. You don't have to do any extra calculation and all. You just know कि भाई देखो क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि इसमें क्या था, ठीक है, क्या पूछा है, 4 आना चाहिए तो 4 कैसे कैसे आ सकता है, अगर 4 ऐसा आएगा 3 डाइस है तो 3 डाइस में कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, अगर कॉम्बिनेशन 3 डाइस में बनाना आ गया तुमको, उसके बाद फिर तुम ये देखो कि कितना तरह से बन सकता है, लाइक 0 0 से बन सकता है कि कैसे बन सकता है, फिर उसको कंबाइन कर दो, बस बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल लगाओ, आंसर आ गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17 एज वेल, लेट मेक इट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड आर शोन इमेज, ठीक है। अभी बोला कि कौन कौन सा जो ये ऑब्जेक्ट है ना उसका ऊपर का खुला है, लाइक ओपन कंटेनर है, ये तुम देखो, ये जो सारा है ना ये एक कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का है, तो यू शुड नो द पर्सपेक्टिव, यू शुड नो लाइक कैसा होता है पर्सपेक्टिव। यहाँ देखो इसका खुला है 1 2 3 4, इसका भी खुला है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 and 21 is the right answer. तो इस तरह से आप समझ गए मेरा बात कि मैं वो क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आप यूसीड के लिए ना प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले तो आप वो जो यहाँ से यहाँ जाने वाला है तो उसमें आप देख लो कि भाई सबसे कम टाइम में जो पहुंचा रहा है, लाइक जो सबसे कम टाइम ले रहा है तो ये सबसे कम स्टेप ले रहा है उसका ट्राई करना है, लाइक मिनिमम वाला मिनिमम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पढ़ लो, गूगल खोलो कॉम्बिनेशन पढ़ लो, उसके बाद सेट्स, लाइक सेट्स का सवाल नहीं आया लेकिन सेट्स पढ़ लो, क्लास 11 वाले को पता होगा, जिसने साइंस नहीं लिया मैथ्स नहीं लिया उसको नहीं पता होगा, लाइक बट दे शुड बी लाइक उसको भी पढ़ लेना चाहिए सेट्स। उसके बाद तुम कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सेट्स पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बाइनरी नंबर जान लो, फिर तो बाकी जो भी तुम अपना क्लास 10 तक जितना भी मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा सा मास्टर्स कर लो, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद हाँ अभी अच्छा आता है एरिया वाला सवाल में तुमको पता होना चाहिए किस चीज का एरिया क्या होता है, एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन एंड ऑल, इस तरह से फिर हो सकता है। ओके अभी होपफुली यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग। अभी ऐसे मेरे को कोई पर्टिकुलर मैसेज तो नहीं आया, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली इन टेलीग्राम एज वेल एंड यू कैन कमेंट हियर एज वेल। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल है, लाइक जो पार्ट ए का ही है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन या MCQ, उसमें भी वीडियो आने वाली है। सो टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग and keep studying. Bye, tata.